प्यारे साथियों, तो आज से आप सभी लोगों का त्रैमासिक परीक्षा होने जा रहा है क्लास 12th का। और 12th फिजिक्स का जो पेपर है साथियों, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ के जाइए, आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है बोर्ड परीक्षा में, मतलब आज के त्रैमासिक परीक्षा में। हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव की भी बात करेंगे, तो बिना देर करिए चलिए हम लोग अभी तुरंत प्रैक्टिस कर लेते हैं। फाइनली इतने महीने तो आप लोग प्रैक्टिस किए ही हैं कि कैसे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो निर्वात में दो बिंदु, यहां पर ध्यान रखिएगा, निर्वात में दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल अगर F है, यदि दोनों आवेशों के बीच सापेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर का परावैद्युत माध्यम भरा हो, तो बल कौन सा लगेगा। तो बल प्यारे बच्चों यहां पे लग जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखना सभी लोग, F बटा में एप्सिलॉन आर, F बटा में एप्सिलॉन आर। चलिए अगला सवाल है हमारा कि एक अल्फा कण 15 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उस पर लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, निकल के आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपको ये लगभग 4.8 गुना 10 के पावर में -19 कूलम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे अगला सवाल हमारे पास है कि कहां गया भाई, हाँ, कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। यही मूल आवेश का मान होता है साथियों, ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिए सभी लोग, धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो धारा का एसआई मात्रक सभी लोग जानते हैं, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए, दो संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तुल्य धारिता यहां पे बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन की बात करी जाए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है। अदिश राशि की बात करिए, वैद्युत विभव अदिश राशि हो जाता है, अदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पृथ्वी का वैद्युत विभव शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी एक अच्छा चालक है। क्या है, पृथ्वी एक अच्छा चालक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसके बारे में जानकारी देती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं मेरे भाई सभी के बारे में बताती है, यहां पे सबके बारे में। अगला सवाल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। ऑप्शन में आ जाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तो 9 गुना 10 के पावर 9 हो जाएगा, और यहां पे ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं कि 1 नैनो फैराड किसके बराबर होता है। तो 1 नैनो फैराड 10 के पावर -9 फैराड के बराबर होता है, यहां पे है। क्लियर है। अगला सवाल देख लेंगे आप सभी लोग, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र ही तो कहा जाता है, ऑप्शन डी लगा लीजिए। अगला सवाल है मेरे भाई कि समविभव पृष्ठ पर आवेश को ले जाने पे कार्य जो होता है वो कौन सा कार्य होता है। जीरो कार्य होगा, क्योंकि समविभव पृष्ठ है। तो एक्सप्लेनेशन का तो अभी समय है ही नहीं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसी होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है मेरे भाई, ऋणात्मक आवेश से धनावेश की तरफ होती है। आगे देख लीजिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक हो जाता है कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। आगे आ जाइए, अगला सवाल है, संधारित्र की धारिता बराबर होती है, C बराबर Q बटा में भी हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि आवेशित संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का योग कितना हो जाता है, शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की, दो आवेशों के बीच जो बल होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती होगा आर के पावर 2 के, आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला सवाल है कि यदि किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर को दुगुना कर दिया जाए तो इसके बीच का जो ऊर्जा होगी, संचित ऊर्जा, वो 4 गुना हो जाएगी। अगला देख लीजिए, अगला सवाल कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। आगे आ जाइए, यदि गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ा दी जाए तो वहां उसकी धारिता पर क्या असर पड़ेगा, उसकी धारिता भी बढ़ जाएगी, ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि मुक्त आकाश में वैद्युत क्षेत्र ई का ऊर्जा घनत्व का मान क्या हो जाता है? तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर यहां पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए। अगला सवाल मेरे भाई है कि आपको लगाना है कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी? सॉल्व कर लीजिएगा 2u/v² से तो आपको मिल जाएगा। हालांकि ऑप्शन बाबू ये सॉल्व कर लेना आप लोग, न्यूमेरिकल है ये, ठीक है ना। चलिए अगला ये सवाल देख लीजिए, 2 माइक्रोफैराड है और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है 3 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य धारिता निकाल देना है। 1/2 + 1/3 कर लीजिएगा सभी लोग, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और संधारित्र की बात हो रही है, तो 6 3 2 5/6 तुल्य धारिता 6/5 दिया है। 6/5 1.2 आ जाएगा, 1.2 यहां पे ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण अधिकतम होता है जब कोण का मान कितना हो? जब कोण का मान साथियों कितना होना चाहिए? 90 डिग्री हो। कितना? 90 डिग्री हो तब, क्योंकि साइन थीटा होता है ना, टॉर्क P साइन थीटा, तो साइन 90 का मान ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग कितनी होती है? 6.25 × 10⁻18 होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंदु आवेश से दूरी 3 गुनी हो जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? E/9 आ जाएगा। E/9 दिया है ऑप्शन नंबर सी। अगला जो है आपके पास, यदि दो बराबर व विपरीत आवेश थोड़ी दूरी पर रखी जाए तो वो निकाय क्या कहलाता है? थोड़ी दूरी पर अगर रखा जाए तो उस निकाय को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, दो बराबर व विपरीत आवेश को। अगला है हमारे पास, चलिए 29 नंबर सवाल कि यदि परावैद्युत पट्टी आंशिक रूप से संधारित्र में डाली जाए तो धारिता पर क्या असर पड़ेगा? धारिता बढ़ने का काम करेगा, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में धनावेश रखा जाए तो वो गति करेगा। धन आवेश अगर रखा जाए तो वो क्षेत्र की दिशा में गति करेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रेरण के द्वारा आवेशन में प्रेरक तथा प्रेरित आवेश जो होते हैं वो विपरीत चिन्ह के होते हैं, विपरीत चिन्ह के होते हैं। कूलाम का नियम निम्नलिखित में से किस नियम के अनुरूप होता है? कूलाम का नियम प्यारे बच्चों गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुरूप ही होता है। विद्युत क्षेत्र में रखा गया इलेक्ट्रॉन अपने भार के बराबर विद्युत बल अनुभव करता है तो विद्युत क्षेत्र का परिणाम कितना हो जाएगा? mg/e, mg/e यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देख लेंगे, अगला क्वेश्चन जो है, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन को एक ही विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उसके त्वरण का अनुपात कितना हो जाएगा? mp/me, mp/me ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए सभी लोग, यदि गॉस पृष्ठ के भीतर आवेश दुगुना हो जाए तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? विद्युत फ्लक्स का मान भी 2 गुना हो जाएगा। आगे, यदि विद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्र सदिश A के बीच का कोण 0 हो तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? EA आपको यहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे आ जाइए, विद्युतशीलता का विमीय सूत्र पूछा जा रहा है। विद्युतशीलता का विमीय सूत्र m-1 L-3 T4A2, m-1 L-3 T4A2 ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है बालक कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव दूरी r के साथ किस प्रकार बदलता है? r के साथ ये किस प्रकार बदलता है? भी व्युत्क्रमानुपाती r होता है, तो यहां पे क्या है, r के साथ विद्युत आवेश के कारण विद्युत विभव 1/r लिख देंगे। क्या लिख देंगे मेरे भाई? 1/r, तो 1/r के समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। गॉस के नियम के लिए उपयोग की जाने वाली सतह क्या कही जाती है? गॉस नियम के लिए गॉसियन सतह कहा जाता है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। आगे आ जाइए, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर विद्युत विभव का मान कितना हो जाता है? धनात्मक और एक समान हो जाएगा।
आगे आ जाइए सभी लोग। 41 नंबर सवाल देख लीजिए। समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पट्टिका के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। अब ये साथियों कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि कूलॉम के नियम का कथन लिख दीजिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दो विशेषता लिखिए, गॉस प्रमेय का कथन लिख लीजिए। ये सब तो आप लोग तैयारी किए ही होंगे। परावैद्युतांक क्या होता है इसके बारे में आपको पता ही होगा। वान डी ग्राफ जनरेटर के बारे में, संधारित्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच में जो संबंध होता है वो स्थापित करना है। उसके बाद न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है इसके बारे में है। किसी समानांतर पट्टिका संधारित्र में दूसरे चालक प्लेट की क्या भूमिका होती है वो देखना है। समविभव तल किसे कहते हैं। बंधित आवेश और मुक्त आवेश में अंतर बताना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अब ये न्यूमेरिकल ऐसे आ सकते हैं साथियों। किसी चालक तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, विद्युत शक्ति क्या है इसका सूत्र लिखिए, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, किरचॉफ का नियम, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध। तो ये सब आप लोग तैयारी कर लीजिएगा मेरे भाई। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। जाइए परीक्षा दीजिए बढ़िया से अपना जो आपने तैयारी किया होगा। मेरे भाई मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और खूब अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू सो मच। बाय।